लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण का इम्तिहान जारी है। 8 राज्य, 57 लोकसभा सीटें और इन 57 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। 904 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और लोकसभा चुनाव आज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन आखिरी चरण की बात करें तो यूपी में अब तक 39% वोटिंग हो चुकी है। बिहार में बात करें तो ये करीब 36% मतदान हुआ है 1 बजे तक, और हिमाचल में अब तक 48% वोट पड़े हैं। तो पहाड़ी इलाका हिमाचल, मंडी की सीट भी आज वहां पर सभी हिमाचल की सीटों पर वोट हो रही है और अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा मतदान 1 बजे तक के आंकड़ों में हिमाचल में नजर आ रहा है। चंडीगढ़ में अब तक 40.14% मतदान हुआ है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर आज मतदान होने हैं। यूपी की 13 सीटें, बंगाल की 9 सीटें, बिहार की 8, हिमाचल की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6 सीटें आज आखिरी चरण में शामिल हैं। 5 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का आज फैसला हो जाएगा। बॉलीवुड के 4 एक्टर भी चुनावी मैदान में हैं और पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे कुछ कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद उनकी सदस्यता निरस्त हुई थी। और आज शाम 5 बजे महा एग्जिट पोल होना है IBC 24 पर, और 4 जून को IBC 24 पर सबसे सटीक और तेज नतीजे आप देख सकेंगे। तो आज आखिरी चरण है। 1 बजे तक के आंकड़ों का अपडेट आपके सामने है। यूपी में 1 बजे तक करीब 40% वोटिंग हो चुकी है। बात करें बिहार की तो वहां पर 36% के आसपास मतदान 1 बजे तक का हो चुका है, और हिमाचल में अब तक 48.63% यानी करीब 49% वोट 1 बजे तक पड़ चुके हैं। जबरदस्त मतदान हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर हो रहा है, जिसमें मंडी भी शामिल है। कंगना रनौत बीजेपी के प्रत्याशी हैं, विक्रमादित्य सिंह वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो हमारे 3 तेजतर्रार रिपोर्टर इस वक्त चुनावी मैदान पर हैं, फील्ड पर हैं। वर्णित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्णित, बताएं वोटिंग परसेंटेज का अपडेट इस वक्त क्या है? उत्तर प्रदेश की 1 बजे तक के आंकड़े तो हम बता रहे हैं कि करीब 37-38% वोटिंग हुई है। क्या अपडेट आया है 2 बजे तक का? देखिए, अभी तक जो आंकड़े हैं वो 1 बजे के जारी हुए हैं। इसके बाद 3 बजे के आंकड़े जो हैं वो जारी होंगे। मैं इस वक्त चौका घाट के जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे मौजूद हूँ। ये एक प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पे इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ कि वोटिंग में थोड़ी सुस्ती ज़रूर दिखाई दे रही है। हम अलग अलग पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं, जहाँ पे थोड़े से अर्बन एरिया कहा जाए वहाँ पे भी गए थे, जहाँ पे थोड़े से पढ़े लिखे लोग, लर्नेड लोग थे, वहाँ पे भी हमने कवर किया। अभी इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पे कस्बे और बस्तियाँ हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे मिली जुली आबादी भी है। लोग वोट करके आ रहे हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं। वोट कर दिया आपने? जी हाँ। क्या मुद्दे जिनको लेके वोट कर रहे हैं? ये समस्या ये है सर कि थोड़ा सा महंगाई है। महंगाई है? जी हाँ। अच्छा, बस यही हमारा समस्या। रोजगार का कोई समस्या नहीं है? नहीं, रोजगार तो हम ऑटो चली हुई करते हैं। अच्छा, वाराणसी में अगर माहौल की बात किया जाए पहले और अभी, विकास कुछ हुआ है? नहीं, विकास तो सर हुआ है। हाँ, विकास हुआ है, लेकिन ये महंगाई है, महंगाई है जो कमर तोड़ रही है आम आदमी की। ठीक है। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं शशिकांत तिवारी इसी क्षेत्र का निवासी हूँ। अच्छा, 3 पीढ़ी पुराना। आपने वोट कर दिया? हाँ, मैंने भी वोट किया है। 3 पीढ़ी पुराना बनारसी हूँ। अच्छा, 3 पीढ़ी पुराना। हाँ। अच्छा। पूरे देश की दशा और दिशा बदलने और विकसित भारत को लेकर हमने अपना मतदान दिया है काशी को यशस्वी सांसद महोदय। लेकिन मुझे ये बताइए कि लोग जो है वो विकास की जैसे बात है, विकास तो देखिए लाजमी सी बात है, विकास दिख रहा है, लेकिन लोग और भी मुद्दे जो हैं वो गिना रहे हैं, जैसे बेरोजगारी है। अभी आपसे पहले मैंने जिनसे बात की उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा जो है बताया। उन्होंने बताया महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। आपको क्या लग रहा है, महंगाई नहीं? महंगाई कहाँ है? महंगाई सभी जगह है। पहले महंगाई नहीं थी क्या? पहले भी महंगाई थी, तब कोई नहीं रो रहा था। वेतन दुगने हुए, सब चीज मिल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। इतना साधन बढ़ गया, हर चीज। पहले हम लोग का कहाँ कुछ था, अब तो सड़क लीजिए, क्या क्या नहीं किया, कितने ने मोदी ने हर काम किया। मोदी जी चलिए ठीक है। अफसर जो है वो बने, आपने भी वोट डाल दिया?
वणित उनसे क्या नाम है पूछेगा आपका? कि क्या वोट करते वक्त वो ध्यान में रख रहे हैं कि मुझे ये वो बताइए। इस सीट से प्रधानमंत्री को भी चुन रहे हैं? जी जी, मैं ज़रूर ये सवाल पूछूंगा इनसे। मुझे ये बताइए, मेरे जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से एक दान करने अपने आ रहे हैं, तो क्या आप ये आपके जहन में है कि इस सीट से जो है वो प्रधानमंत्री, सीटिंग प्रधानमंत्री जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये जहन में है जी आपके? जी, तो क्या मुद्दे हैं आपके जिनको लेके आप जो है इस बार वोट कर रही हैं? यही जो रोजगार का है वही सब विकास हो जाए थोड़ा। विकास, रोजगार, ये मुद्दे हैं। ठीक है जी। भाई साहब, वोट कर दिया? जी जी। क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप जो है इस बार वोट कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री जो कि यहाँ से सीटिंग सांसद भी हैं, क्या वो जहन में आते हैं जब आप वोट करते हैं? जरूर। मुद्दे क्या हैं आपके? बस काम तरक्की होना चाहिए देश की। तो आपको लग रहा है वाराणसी में तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है? हाँ, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, ठीक है। वोट कर दिया? जी सर, वोट हमने कर दिया। आप तो युवा हैं, क्या मुद्दे हैं आपके जिनको लेके वोट कर रहे हैं? वोट इसलिए कर रहे हैं ताकि सुविधा मिलती रहे, जैसे रोड, बिजली, पानी, बस और कुछ नहीं। रोजगार और ये सारी चीजें सब ठीक है? हाँ, ये सारी चीज़ें ठीक है। हाँ जी, बताइए। नमस्कार। नमस्कार। आप काफी एक्साइटेड लग रही, वोट करने जा रही हैं? बिकॉज इट्स माई फर्स्ट वोट। आई पहला वोट है यस। अच्छा। अब हम लोग न्यू जनरेशन है, अगर हम ही इंडिया के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे तो, और मेरा मानना ये है कि अब इंडिया जब 2014 से बीजेपी के रह चुका है तो एक नई अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, आई थिंक कांग्रेस। अच्छा, ठीक है, मतलब ये आपका बिल्कुल। मानना है, फर्स्ट लेकिन टाइम मुझे ये वोटर से भी बताइए, वणित बात कर रहे हैं, महिलाओं से भी बात करते हुए तस्वीर देख रहे हैं। वणित गुप्ता हमारे सहयोगी वाराणसी से वहां पर मौजूद है और हर वो तस्वीर पहुंचा रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर्स की हो, महिलाओं की हो, मुस्लिम वोटर्स की हो। और लगातार ये बात तो कही जा रही है कि वोटर्स इस बात को जहन में रख रहा है कि यहां से जब वो वोट करेगा तो न सिर्फ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो यहां से प्रधानमंत्री भी वो चुन रहे हैं। वणित, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन दर्शकों को सबसे पहले गोरखपुर लिए चलते हैं क्योंकि हमारे सहयोगी अजीत सिंह वहां पर मौजूद हैं। रवि किशन चुनावी मैदान में, अजीत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इलाका है ये, वहां पर वोटिंग परसेंटेज अभी कितना है और 2 बजे तक अगर अपडेट आ चुका है तो दर्शकों से साझा करें। जी, अगर बात करें यहाँ 1 बजे तक का अभी तक आया है 37.55% है और गोरखपुर शहर का, और गाँव की बात करें 37.77% है। अगर बात करें वोटिंग प्रतिशत की तो सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7:10 पर पहला वोट गोरखपुर प्राथमिक कन्या विद्यालय पर उन्होंने डाला और उसके बाद सभी वहां साधु संत आना शुरू हो गए वोट डालने के लिए। और रवि किशन ने 8 बजे वोट डाला और काजल निषाद ने भी वोट डाला। और बात करें अगर सुबह से 7 से लेकर 12 बजे तक वोट प्रतिशत काफी बढ़ रहे थे, लेकिन दोपहर की अगर बात करें तो इस समय 42 डिग्री टेम्परेचर ऊपर है और टेम्परेचर ऊपर होने के कारण कुछ वोटर इस समय नहीं आ रहे। लेकिन अगर बात करें 4 बजे के बाद ये वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा कि जैसे दोपहर में काफी उमस भरी गर्मी है और काफी हद तक धूप है, जिससे बुजुर्गों को आने में काफी दिक्कतें होंगी वोट डालने के लिए। इसलिए इस समय अगर देखा जाए तो इस समय गोरखपुर के सेंट्रल ड्यू डिग्री कॉलेज पर खड़े आप देख सकते हैं कि आगे मतदान कर रहे हैं लोग। लेकिन अगर यही सुबह देखा जाए लाइन लगी थी, लेकिन इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। जी ठीक है, कुशीनगर लिए चलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की का वर्चस्व वाला इलाका ये माना जाता है। राजेश चौहान इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, बताएं वोटिंग परसेंटेज का अपडेट क्या है और जिस तरह से नवतपा चल रहा है पूरे देश में, क्या गर्मी की वजह से भी वोटर्स अभी उनकी गति थोड़ी रुकी है, कम हुई है? आपको कुशीनगर की स्थिति बता दें कि इस समय तक अभी 40.5% तक वोटिंग हो चुकी है, लेकिन धूप और गर्मी के कारण मतदान केंद्रों पर आप खाली दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मतदाता नहीं आ रहे। हो सकता है कि छाया होगा, शाम होगी तो फिर वो मतदाताओं का रुझान बढ़े मतदान केंद्रों पर। जी, क्या नवतपा के चलते वोटर्स अभी थोड़ा हिचक रहे हैं क्या? क्योंकि 11 से 3 बजे तक के जो तापमान में वृद्धि होती है, करीब 45 से 44 तक पारा पहुंच जाता है, क्या वोटर जो है अभी मतदान केंद्र जाने से हिचक रहे हैं? वो 3 बजे के बाद फिर से वोटिंग परसेंटेज बढ़ोतरी की उम्मीद? जी, नवतपा के चलते मतलब गर्मी इतनी बढ़ गई है कि गर्मी बढ़ने के कारण वोटर अभी भी अपने घरों तक सिमटे हुए हैं। जो वोट दिए चुके हैं वो सुबह अभी तो रुके हुए हैं, लेकिन कुछ जो बचे हुए मतदाता हैं वो शाम के समय अभी जब छाया होगी तो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और वोटिंग परसेंटेज मान के चलने की बढ़ने की उम्मीद है।
ठीक है वर्णित, फाइनल कमेंट के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपने पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग आप पहुंचे हैं, हर सीट का अनुमान आपके पास है। ये 13 सीटें आखिरी चरण, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो रहा है तो ये सबसे अच्छा मौका है इन 13 सीटों में ज्यादा सीटें अगर बीजेपी हो रहा है तो ये सबसे अच्छा मौका है इन 13 सीटों में ज्यादा सीटें अगर बीजेपी जीत ले तो नुकसान की भरपाई भी कर सकती है। क्या अनुमान आपका है, कैसा लड़ा चुनाव बीजेपी ने यहां पर, और क्या अभी जो आखिरी मौके पर जिस तरह से बीजेपी कहती है कि बूथ में भी एजेंट्स उनके आखिरी मोमेंट तक खड़े रहते हैं, वो नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की स्ट्रैटेजी रखती है उसका हमेशा से एम यही रहता है कि वो अंतिम पंक्ति तक जो अंतिम पायदान पे खड़े जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वहाँ तक अपनी जो योजनाएं, अपनी जो स्कीम्स हैं वो पहुँचाएं। और कहीं ना कहीं इस चीज़ में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। आपने अभी कुछ ही देर पहले हर वर्ग के व्यक्ति को सुना और वो कह रहे हैं कि जी हाँ, विकास हुआ है। इससे कोई जो है अपने आप को जो है छुपा नहीं सकता। और आगे जो मुद्दे हैं और क्या कुछ किया जा सकता है, इसके ऊपर जो है अब जनता का फोकस है। देखिए, 10 साल लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की जो है एक तरीके से उनका कहना है, उनकी पार्टी कहना है कि उन्होंने सेवा की है, लेकिन जनता इससे कितना कनेक्ट कर पा रही है? क्या जो मूलभूत विकास है वो ज़रूरी है, या फिर जो अब लोगों के जो पर्सनल विकास की जो बात आ रही है, जो पर्सनल परेशानियां हैं जैसे कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, क्या वो इस चुनाव में हावी होगी? ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा रह सकता है कि जो निजी समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा, या फिर जिस तरह से वर्णित हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे कि कैसे न सिर्फ मुस्लिम वोटर्स बल्कि बुजुर्ग, महिला, फर्स्ट टाइम वोटर्स सब ये कह रहे हैं कि इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता है कि वाराणसी में विकास हुआ है, पीएम मोदी के वहां पर बतौर सांसद रहने से कितना लाभ हुआ है, इससे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन फिर भी क्या महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हावी रहेंगे, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। वर्णित, राजेश, अजीत, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए, अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। इधर उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर आज लगातार मतदान जारी है। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा में भी भीषण गर्मी के बीच वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन के छोटे लाल खैरवाल और अपना दल की रिंकी कोल के बीच बताया जा रहा है। मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता नितेश गुप्ता ने। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान सुबह 7 बजे से चालू हो चुके हैं। ऐसे में जो मतदाता हैं लगातार मतदान केंद्र आ रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ आदर्श प्राथमिक विद्यालय उरमौरा में। आप देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं वो लगातार लाइन लगा के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं 4 जून को आने वाले नतीजे में ये पता चलेगा कि आखिर किसके सिर पे ताज होगा। कुछ मतदाताओं से भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या सोच रहे हैं और क्या सोच के वो वोट कर रहे हैं। इस बार क्या कुछ सोच के इस बार वोट कर रहे हैं? हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। हम लोग स्थानीय सांसद को देख रहे हैं। हमारे यहाँ इससे पहले जो सांसद रहे हैं वो हमारे ही इसी क्षेत्र में उरमौरा में रह रहे थे, यहीं पर उनका निवास था, लेकिन इस क्षेत्र के लिए उन्होंने एक भी काम नहीं किया। कोई काम नहीं हुआ है, कभी दिखाई नहीं दिए, किसी के सुख दुख में कभी शामिल नहीं हुए, कहीं बोर्ड नहीं लगा है, न खंभा, न बिजली, न पानी। किसी मुद्दे क्या होंगे? विकास सबसे अहम मुद्दा है। विकास, स्थानीय सांसद जो हम लोगों का विकास करे, जो हम लोगों को जाने पहचाने, हम लोगों की जरूरत पर खड़ा रहे, हम लोग उसी को सोच के हम मतदान कर रहे हैं। इतनी गर्मी है उसके बाद भी वोटिंग करने आप लोग आ रहे हैं, कितना उत्साह है आज? जी, हम देश के युवा हैं, अगर हम वोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें हर हालत में आके वोट करना चाहिए। तो युवा क्या सोच के इस बार वोट कर रहे हैं? युवा सोच के करें शिक्षा, जॉब, अदर जिसमें कोई भी काम कार्य हो उसके लिए। तो ये देख सकते हैं ये मतदाता है, कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को जो नतीजे सामने आएंगे वो कैसे होंगे, किसके सर पे ताज होगी। नितेश गुप्ता, IBC 24, रावतगंज।